पाकिस्तान में आजकल जो हालात हैं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और केपी के बाद अजला में, वहाँ पर जितने पुराने मुदब्बर सियासतदान हैं वो बार बार एक चीज़ को दोहरा कर कहते हैं कि पॉलिटिकल रिकन्सिलेशन की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि यकजा होकर पूरी क़यादत जो है, सियासी भी और बाकी जो हमारे इदारे हैं उनकी भी, मिलकर एक हिकमत अमली के ऊपर काम करें और पाकिस्तान को इस कैफियत से बाहर निकालें और एक देरपा पायदार अमन जो है उसको यकीनी बनाया जा सके। प्रोग्राम के इस हिस्से में इस इशू को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म। शाहिद साहब, वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमरीका से आतिफ़ खान साहब भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आतिफ़ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं? आतिफ साहब, बहुत शुक्रिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं, लेकिन मुझे आपसे दो चार ज़रूरी बातें पहले कर लूँ, फिर मैं शाहिद साहब की तरफ आऊँगा। अमेरिका से 4-5 पाकिस्तानी डॉक्टर्स की एक डेलीगेशन की शक्ल में पाकिस्तान आमद होती है और पाकिस्तान में बड़े हल्कों में उनकी मुलाकातें होती हैं। टॉपिक यह है कि किस तरीके से सियासी मुफाहमत का अमल, इमरान खान की मुफाहमत का अमल, PTI की मुफाहमत का अमल आगे बढ़े। कुछ आप बताइएगा, कौन कौन आया, कैसे शुरू हुआ और अब कहाँ स्टैंड करता है यह पूरा प्रोसेस? जी बहुत शुक्रिया नदीम भाई। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कोई PTI के बिहाफ है, दो कि मैं PTI का काफ़ी पुराना मेंबर हूँ, लेकिन ये PTI या खान साहब के बिहाफ पे कोई नेगोशिएशन भी नहीं थी, कोई डायलॉग भी नहीं था। इस तरह की एंगेजमेंट एज एन ओवरसीज पाकिस्तानीज हम लोग करते रहते हैं, मैं करता रहता हूँ। जब खान साहब वजीर आजम थे उस वक्त भी किया है, उससे पहले भी किया है, कश्मीर कॉज के लिए भी किया, हमेशा किया। हम लोगों ने हमेशा जब भी पाकिस्तान को हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ी है तो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने अपना हेल्पिंग हैंड ऑफर किया। आतिफ साहब, ये मुफाहमत का अमल आगे बढ़े, मैं इसकी शाबाशी दूंगा आपको, मैं तनकीद नहीं बना रहा। आपके कुछ अपने साथी तनकीद करते हैं, मैं उनमें शामिल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ ये प्रोसेस आगे बढ़े। आपके डॉक्टर उस्मान इधर आए हुए थे, डॉक्टर मुनीर थे, सायरा बिलाल इधर थी और तनवीर अहमद साहब इधर थे, जिन्होंने नस वगैरह के लिए काफ़ी फंडिंग भी की हुई है। तो क्या बातें क्या हुई, थोड़ा सा रोशनी तो डालें, हमें समझने में मदद मिले। देखिए नदीम भाई, ये जो 3 डॉक्टर्स के आपने नाम लिए ना, ये वो डॉक्टर्स हैं जो कि पिछले 2 साल में सबसे बड़े नाकिद रहे हैं जो पिछले 2 सालों में हुआ है। चाहे जो ह्यूमन राइट सिचुएशन हुई है, जो रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन है पाकिस्तान में इस वक्त, जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन हुआ, और इन सब के साथ सबसे ज्यादा हुआ है। लेकिन इन्होंने हिम्मत किया जी, इट वॉज अ डेयरिंग स्टेप। स्पेशली हमारी उस बहन का जो अपने 6-6 साल के 2 ट्विंस बेटियां छोड़ के यहाँ से गए, और फॉर देम जो पाकिस्तान के हालात हैं वो उनके उसमें दिमाग में ये था, इट कैन बी अ वन वे टिकट फॉर अस। देखें, US सिटीजन डज नॉट मैटर। खदीजा शाह एज अ US सिटीजन। अभी ये बताइए कि आपकी बातचीत जो हुई उससे कोई उम्मीद बंधी है? देखिए, मुझे तो नदीम भाई अगर 1% भी उम्मीद होगी ना तो आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, और मेरी कन्विक्शन है। और देखें, जब मेरा लीडर भी बोलता है कि जंगों के मसाइल भी टेबल पे बैठ के हल होने हैं, तो ये कौन सी इतनी बड़ी जंग है? अफगान वॉर, कतर डायलॉग शुरू कराने में मेरे लीडर का हाथ था। तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं, इंशाल्लाह एट द एंड शायद खाकान अब्बासी साहब आपके साथ बैठे हैं और ये सारे बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। और मैं तो यही बोल रहा हूँ जी, एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए। हम लोगों ने तो एक एंगेजमेंट किया ना, मेरा ख्याल है कि टेक दिस द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन, इसको एक नेशनल डायलॉग में कन्वर्ट करें। आप जैसे लोग बैठे हैं, सारे बैठे हैं, कि पाकिस्तान क्यों एज कंपेयर टू, देखें हम इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अभी तो आपकी एक टीम आई विजिट करके, मुलाकातें उनकी अच्छी हो गई जो हमें पता चला। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप वही तो मैं बात कर रहा हूँ जी, आपके साथ शायद खाकान अब्बासी साहब बैठे हैं, बाकी ये जो जितने भी लोग हैं, ये लोग इसको नेशनल डायलॉग में लेके जाएं, बताएं, ये बात करेंगे। पाकिस्तान में 70 साल में हाइब्रिड रिजीम नहीं चला। इंडिया जो हमारे साथ आज़ाद हुआ तो आगे निकल गया, बांग्लादेश 1971 में आज़ाद होकर आगे निकल गया। तो क्या इस हाइब्रिड रिजीम में ऐसी क्या चीज़ है कि ये पाकिस्तान को नहीं चलने दे रहा? तो बैठ के नेशनल डायलॉग करें और मसला को, रूट कॉज को पकड़ें और उसको हल निकालें सारे मिल के। और ये सबको मिल के निकालना पड़ेगा जी। इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान नीड्स द डेस्परेट हेल्प ऑफ हेल्पिंग हैंड। तो सारे हेल्पिंग हैंड बने और इस मसाइल में से पाकिस्तान को निकालें, इंशाल्लाह। आतिफ खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हुए।